2 महीने हो गए आंटी, और आप आज भी अपने परिवार को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि हिम्मत सिर्फ आप में। अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं ना, किसी को भी हर्ट कर सकती हैं, चाहे किसी की जान जाए तो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जान के बहुत दुख होगा कि किसी की जान नहीं गई। आपको क्या लगता है कि आपने कुणाल को नहीं बताया कि आप उसकी सगी मां नहीं हैं, तो वो आपकी जैसा बन जाएगा। आपको ये जान के भी दुख होगा कि कुणाल का खून आपके संस्कारों से ज्यादा गहरा है। चुप करो मिष्टी। बस हो गया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तुम अपना पाप बेनबा पर मत डालो मिष्टी। मैं आपकी गुनहगार हूँ मासी। मुझे कुणाल से वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मिष्टी, तुम्हारे ये झूठ, तुम्हारे नाटक तुम्हारे परिवार में चलते हैं, तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सामने। मेरे परिवार में ये सब नहीं चलेगा। जाओ, जाकर अपने परिवार से अपने और निशान के झूठे रिश्ते की कहानी सुनाओ। मैंने गलती की और अब उस गलती की माफी मांगने आई। और मुझे मेरी फैमिली ने यही सिखाया कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जो मैं कर रही हूँ ना, उससे मेरी फैमिली को मुझ पर गर्व होगा। और जो आप कर रही हैं, अपनी फैमिली को आधा सच बता के उन्हें मैनिपुलेट करके, आपको क्या लगता है आप उनका भला कर रही हैं? आप किसी का भला नहीं कर रही हैं आंटी, खुद का भी नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आंटी कि जो मेरा है वो मेरा होगा। मैं आपको मुझसे कुछ भी नहीं छीनने दूंगी। मेरी भी एक बात अच्छी तरह से सुन लो मिष्टी। तुम्हारे लिए मेरे परिवार में ना कोई जगह थी और ना होगी। जाओ यहाँ से। जय श्री कृष्ण। दोबारा कभी कदम मत रखना। चलिए पर तुम आज चाहे मुझसे जितनी भी नफरत कर लो, लेकिन हम दोनों का एक कल था वीर, जिसमें कई ऐसे मोमेंट्स थे जिन्हें ना तुम भूल सकते और ना मैं। अगर उन मोमेंट्स में जरा सी भी सच्चाई थी तो प्लीज 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। क्या मैं तुम्हारे हाथ से 5 मिनट भी डिजर्व नहीं करती? रजाई जितनी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस चीज में अगर मना कर दिया तो हॉटी, कहीं आप फिर से तो मुझे मना नहीं करेंगे ना हॉटी बुलाने से? नहीं करूंगी, लेकिन एक शर्त पे। उस समय अपने दादू की बात का जवाब तो नहीं दिया तूने, लेकिन मुझे तो बताएगा ना अपनी हॉटी को। कहाँ है तेरे बॉक्सिंग ग्लव्स? ये पहन के ना मैं तुझे ठीक करती हूँ अभी। आपके हाथों पर ये सूट नहीं करता है, आपके हाथ पे सूट करता है ये। My hottie, you know what? You're the best. Don't be naughty. सीरियस बात करने आई हूँ मैं भी आपसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप मेरी दादी नहीं है, पर उसकी बड़ी माँ है, और आपको 2 रिश्ते आते हैं, एक अबीर का और एक मेरा। तो आप किसे चुनेंगे? अबीर ना?
आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों में साफ साफ आपका जवाब दिखाई दे रहा है। इधर आ तू। आजा। देख बेटा, यादें हर सवाल का जवाब नहीं होती। मिष्टी की माँ होने के नाते अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं दोनों रिश्तों को और दोनों लड़कों को मौका दूंगी, ये देखने के लिए कि मेरी बच्ची का दिल जीतने के लिए कौन लड़ सकता है, कौन सच्चे मन से चाहता है कि मिष्टी उसकी जीवन साथी बने। परिवार, समाज, भाग्य से बढ़कर कौन मेरी बच्ची को प्यार कर सकता है, और जो ऐसा करेगा मैं अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में दूंगी। है रास्ता मुश्किल बहुत, कांटे भी है, पत्थर भी है, लेकिन उस रास्ते को पार करके एक प्यारा सा घर भी है। तू डरती है ऐसा ना हो ये सारे सपने टूट जाएं, साथ आने से हमारे यार अपने रूठ जाएं। अपने रूठे तो भी हम उनको मना लेंगे सनम, रख यकी उस पार जा, हम एक प्यारा सा घर बसा लेंगे सनम। बाय द वे मैं भी साथ हूं, बस एक कदम पीछे। तुम लड़खड़ाई तो मैं संभाल लूंगा। थैंक गॉड तुम आ गए अबीर। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो मिष्टी? तुम्हें लगता है कि तुम बुलाओगी और मैं नहीं आऊंगा? मुझे डर लग रहा था, पता नहीं था कि तुम आओगे या नहीं। तुम इस जन्म में जब आवाज दोगी, अबीर राजवंश तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अब तुम आ गए हो, अब कोई प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें बस एक बार मिलना था अबीर, अब सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जब तक बात सिर्फ हम दोनों की है, कोई तीसरा हमारे बीच में आ ही नहीं सकता। पर तीसरा शायद आ चुका है हमारे बीच। तुमने कुछ कहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो मिष्टी? तुम्हारा इंतजार। अबीर, हमारा बात करना बहुत जरूरी है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी अबीर, प्लीज। आर यू श्योर तुम मुझसे बात करना चाहती हो? ऑफ कोर्स। कल रात को जो कुणाल के साथ हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन उसमें पूरी गलती मेरी नहीं थी। तुम्हें तो लगता है कि बाबा कुणाल को छोड़ के गए, उसमें भी उसी की गलती थी। ओह गॉड अबीर, प्लीज तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। अगर तुम कल होती ना तो देखते सिचुएशन क्या थी, नन्नू की हालत क्या थी। तुम एक बार तो तुम्हें नन्नू की फिक्र हो सकती है, लेकिन मुझे नानको की फिक्र नहीं हो सकती। अबीर ऐसी बात नहीं है, तुम एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, जस्ट लिसन टू द होल थिंग। नहीं मिष्टी, अब सुनने के लिए कुछ रह नहीं गया। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। तुमने मेरे भाई को बता दिया कि वो मेरा सगा भाई है ही नहीं। तुम कहती तो सॉरी हो, लेकिन बातों बातों में ये भी कह देती हो कि सारी गलती मेरे भाई की थी। अब कहने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह गया। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो अबीर? कैसे? जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। मैं मिष्टी को जानता था, लेकिन मिष्टी 2.0 उसके बॉयफ्रेंड बनेगी, उसके बॉयफ्रेंड बनेगी। तुम्हें पता है कि बड़े पापा ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम दोनों, तुम और मैं, हम जो भी थे, जैसे भी थे, we are the past. I am your past.
फ्यूचर कोई और है। मेरी तुम्हारे फ्यूचर में कोई जगह नहीं है। फ्यूचर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। उसी के पास जाना चाहिए। मुझे रोक लो मिष्टी, एक बार आवाज देके मुझे रोक लो मिष्टी, क्योंकि अब मैं गया तो वापस नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे कह दो कि सब झूठ है, कह दो कि तुमने मूव ऑन नहीं किया है। प्लीज एक बार मुझे रोक लो। आई एम योर पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर कोई और है। मिस्टी, मिस्टी, नन्नू एक मिनट। ठीक। क्या हुआ मिस्टी? वो तुझे फिर से छोड़कर चला गया? मिस्टी, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मिष्टी मूव ऑन कर चुकी है अभी। उसने अपने बड़े पापा को भी बता दिया, अपनी फैमिली को बता दिया। तेरी मिष्टी की लाइफ में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। वो ऐसा कैसे कह सकता है नन्नू? उसने कहा कि हम थे, हम पास्ट टेंस कैसे हो सकते हैं नन्नू? मैं उससे आज भी इतना प्यार करती हूँ। आई लव अबीर। उसने मेरी एक गलती देखी, लेकिन मुझसे एक बार बात भी नहीं। वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है नन्नू? क्योंकि वो मूव ऑन कर चुका है। आई एम सॉरी मिस्टी पॉट, पर वो वापस नहीं आएगा। प्लीज डोंट क्राई मिस्टी, प्लीज डोंट क्राई। मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। अकेली मैं? नहीं, मम्मी वो नानचाक है, नन्नू वो मेरे भाई। और आप एक बात बताओ, मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी है जो सिर्फ मेरा? ओहो, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं और ओवर रिएक्ट कर? आओ! अब ये कैसी आवाज थी? वो कुछ भी नहीं। और मम्मा, आपको मेरी आवाज में पेन से ज्यादा दुनिया भर की सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाँ? कोहू तो एक पल के लिए मेरी बच्ची बनके नहीं बात कर सकती है, जसमीत की भतीजी बनके बात क्यों कर रही है? हाँ? और वैसे भी तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे तो सब पहले से पता है ना। तू भी तो थी वहाँ पे ऑफ साइड पे। पर ऑफ साइड पे तो? हाँ मुझे पता है, वहाँ अबीर भी था। देख मिष्टी यहाँ पे सबको कह रही है कि इष्टी और अबीर के बीच में कुछ भी नहीं है। तुझे उन दोनों को साथ में देख के कैसा लगा? एक्चुअली मम्मा, कुणाल और अबीर ब्रो वो दोनों मिष्टी और नानचाक से पहले मिले थे, मतलब मुझसे भी पहले। और कुणाल तो उन्हें पहले से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह रहा था, और मैंने नानचाक से पूछा भी, पर उन्होंने डायरेक्टली कुछ जवाब ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता था वो दोनों इतने सीरियस हैं। देख पहले का तो पता नहीं कि सीरियस थे या नहीं, लेकिन यहाँ बात सीरियस होने वाली है। ओह गॉड मामा, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ की नहीं तो मेरे ब्रदर की दुल्हन ही सही? हाँ ओह, यहाँ पर बात बहुत सीरियस हो रही, तो प्लीज इस शादी में ना अड़चन मत डालना। फिर शादी अभी तो चिल्ला क्यों रही है? अगर तेरे ससुराल वालों ने किसी ने सुन लिया तो? मिठाइयाँ बटेंगी मम्मा, अगर सबको पता चल गया कि मिष्टी की शादी फिक्स हो गई है। हाँ ठीक है, हम भी बहुत सारी मिठाइयाँ बांटेंगे सबको, स्पेशली तेरी सास को तो जरूर। मामा प्लीज, अभी आप टू मच बोल रहे। अच्छा लिसन, अब आप मुझे क्लियरली बताओ कि मिष्टी और नानचा की शादी हो रही है, राइट? देख राइट और रॉन्ग तो कोई कभी भी नहीं बता सकता। पहले हमने भी तो यही सोचा था ना कि अबीर और मिष्टी का रिश्ता एकदम राइट है, लेकिन हुआ क्या? आई नो, हर कोई तेरे और कुणाल की तरह लकी नहीं हो सकता ना, लकी नहीं हो सकता ना। भगवान तुम दोनों को किसी की नजर ना लगाए। ओके मामा, अब आप चिल करो। हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, अभी मुझे नानचाक से बात करना है। ओके बाय। मिष्टी और निशांत की शादी मैंने तो सिर्फ इशारा किया था, विशंभर जी ने तीर निशाने पर लगा दिया। आदमी समझदार हो तो बात करना कितना आसान हो जाता है।
मेरी भी एक बात अच्छी तरह से सुन लो मिष्टी, तुम्हारे लिए मेरे परिवार में ना कोई जगह थी और ना होगी। तुम और मैं, जो भी थे, वी आर द पास्ट। तुम्हारा फ्यूचर कोई और है, मेरी तुम्हारे फ्यूचर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। पेश है गरम गरम ग्रीन टी, हेल्थ बेनिफिट से भरपूर हरी चाय। चीयर्स। मिस्टी पॉट, तुझे याद है जब हमने लंदन में प्लान बनाया था तो मैंने तुझसे कहा था कि अगर मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार नहीं देखा तो तू ये कहानी खत्म करने के लिए कब रेडी होगी? मुझे और कितने दिनों तक तुझे हर्ट होते हुए देखना पड़ेगा? इस तरह बार बार रिजेक्ट होते देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हैं ना? अबीर ने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, इसलिए तूने बड़े पापा की आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया ना? ओ कम ऑन मिस्टी पॉट, मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की के लिए सॉरी क्यों फील करूं? तो तूने अभी तक बड़े पापा को ना क्यों नहीं कही? उसके बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल फोकस तुझ पे रखते हैं। सबका फोकस हमेशा से मुझ पे ही तो रहा है नन्हा। आज से नहीं, उस दिन से जब से मैं इस घर में आई, सब मेरे बारे में चिंता करते हैं। मेरी वजह से कितने लोग हर्ट हुए हैं, मेरी वजह से तेरी वजह से कोई शर्मिंदा नहीं है इस फैमिली में। देख, सबने अपनी अपनी हिस्से की गलतियां की है और हमारी फैमिली ने उसे माफ करके वो भूल भी गए और हमें एक्सेप्ट किया है। तो फैमिली की वजह से इस रिश्ते के लिए ना नहीं कह रहा। मैं ना नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ना नहीं कहना चाहता। मतलब? यार भी कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अबीर अभी मिस्टी से प्यार करता है। इतना ही काफी नहीं, क्योंकि मिस्टी को तो मैं भी। इन दिनों से मुझे सब कुछ थोड़ा ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब से मैं यहाँ आया था तेरे प्लान में हिस्सा बनने के लिए, मैं रोज यही चाहता था कि तू जीत जाए। एक तो मैं तेरे ये फिल्मी लाइनों से पक गया हूं। अभी धड़कन रियली। और दूसरा, मैं चाहता हूं तू अपनी रियल वाली हंसी हंसे। वो हंसी जब तू हंसती थी जब हम मुंह को चढ़ाते थे। आई लव दैट हंसी। वो हंसी मैंने तेरे चेहरे पे देखी नहीं है। वो बार बार मुंह मोड़कर चला जाता है और तू रोती रहती है। मेरी आंखों में आंसू देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे पता है कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। Because I'm my best friend. नन्नू, मैं जानती हूँ तुझे मेरा हर दर्द फील होता है, क्योंकि मैं भी तेरे बारे में ऐसा ही फील करती हूँ। मैं जानता हूँ, और याद दिलाने के लिए थैंक यू। पर तुझे पता है, एज अ बेस्ट फ्रेंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रियलिटी चेक। आई एम सॉरी बट मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तूने बार बार कोशिश की उसे वापस लाने के लिए, पर वो वापस नहीं आया, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। यस मिस सोमा, मैं समझ गई। आई विल गिव यू कॉल बैक। जय श्री कृष्ण मिसेस मजेठिया। देखिए, आई एम सॉरी, मेरे पास गॉसिप के लिए कोई टाइम नहीं है। आप भूल रही हैं, मेरे बेटे अबीर ने रिश्ता तोड़ा था सामने से। अब अगर मिष्टी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने जा रही है तो अच्छी बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्या? क्योंकि मिष्टी की शादी किसी और से हो रही है तो मैं भी अबीर को किसी और के साथ रिश्ते में बांध लूं?
मिसेस वजेठिया, मिष्टी जिससे भी शादी कर रही हो, हम खुश हैं, बल्कि हम दोनों के लिए खुश हैं। अच्छा, कौन? निशांत? हाँ, मैं जानती हूँ। निशांत और मिष्टी दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ कॉल। बाय। मिष्टी शादी के लिए तैयार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।